हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मैं हूं कुमार हीरो सर और आज आप लोगों को बताने वाला हूं जो क्लास 9th का जो आप लोग का एनुअल एग्जाम हुआ है 2025 में, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव का 100 प्रश्न बता दिए थे। आज हम आपको बताने वाले हैं शॉर्ट टाइप का प्रश्न, जिसमें आप देख सकते हैं कि 30 को प्रश्न पूछा गया था, लेकिन आपको बनाना 15 को ही था, ठीक ना। लेकिन हम आपको क्या करेंगे, 1 नंबर से लेके आपको पूरा बताएंगे। चलिए तो ये देख लीजिए, सेक्शन बी जो है आप लोग का शॉर्ट टाइप का लघुतरीय प्रश्न था। शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है, जिसमें आपको 15 को बनाना था और 2-2 नंबर का था, यानी कि 30 नंबर, ठीक ना। लेकिन प्रश्न आपका 1 से लेकर 30 तक है। देखते हैं कि आप कितना सही बनाए हैं। आप मिला सकते हैं यहाँ से, और जो प्रश्न आपसे नहीं बना होगा यहाँ पर सीखने को भी मौका आप लोगों को मिलेगा। पहला सवाल ये था कि 3/4 और 4/5 के बीच 4 परिमेय संख्या ज्ञात करना था, ठीक ना। तो इस प्रश्न को हम लोग कैसे बनाएंगे, चलिए देखते हैं। वैसे इस प्रश्न को आप जरूर बनाए होंगे कि 3/4 और 4/5 के बीच जो है 4 परिमेय संख्या निकालना है। तो सबसे पहले हम इसको बनाते कैसे है समझ लीजिए। एक बार परिमेय संख्या निकालने का फॉर्मूला आपको बता देते हैं। मान लेते हैं यहाँ पर ए संख्या, पहला संख्या जो है वह 3/4 है और दूसरा संख्या जो है वो 4/5 है, ठीक है। तो परिमेय संख्या का फॉर्मूला जो होता है एक बार बता देते हैं। परिमेय संख्या निकालने का ऐसे जनरल सूत्र जो होता है, दोनों को जोड़कर मतलब a + b और बाई में 2 कर देते हैं। चाहे आप इसी को चीज को ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/2 × a + b लिख सकते हैं, ठीक ना। फ्रैक्शन में बटा में है, इसीलिए हम ऐसे लिख दिए। अब यहाँ से आप बारी बारी से निकालिए। चलिए तो लिखते हैं पहले पहली परिमेय संख्या। 4 को निकालना है तो आप लिखेंगे पहली परिमेय संख्या, ठीक ना। पहली परिमेय संख्या में यही फॉर्मूला आप लगा दीजिएगा, 1/2 a + b। और इसका मतलब यह है कि 1/2 रहेगा। a का मतलब आप ये समझ लीजिए पहला 3/4, b का मतलब 4/5, और इसको आपको बना देना है 1/2 रहेगा। इसको भिन्न उनका जोड़ बनाइए, 5 चौके 20, ये 5 × 15 हो जाएगा, 4 चौके 16। अब इसको जब जोड़ेंगे तो ये 31 आएगा, और यानी कि 31/20 = 40। पहला परिमेय संख्या आप लोग का ये निकल चुका है, ठीक है। अब इसी तरह से हम लोग दूसरा लिखेंगे। तो दूसरी परिमेय संख्या में हम क्या करेंगे कि आप एक बार थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। पहले देखिए आपको करना क्या है, ये जो आंसर आया है उसको और इस पहले वाले को जोड़कर फिर से उसी तरह से 2 से भाग देना, या आप जो निकल के आया है उसको और बाद वाला को जोड़कर 2 से भाग दे देना, ठीक है। आपकी मर्जी, क्योंकि 2 परिमेय संख्या के बीच अनगिनत परिमेय संख्या होता है, इसलिए आपका आंसर तो बहुत सारा आएगा। तो यहाँ पर हम जो निकालेंगे ये जरूरी नहीं है कि आप जो पहले से बनाए होंगे वो वही हो। आप अगर पहला से बनाएंगे, पहला और ये जो निकल के आया है, तो देखिए 1/2 रख दीजिए पहले, और ये हम पहला संख्या लेते हैं यानी 3/4, और जो निकल के आया है 31/40। अब इसको हम लोग बनाते हैं, ठीक ना। तो 1/2 और इसको बनाएंगे तो ये 40 तो एलसीएम रहेगा ही, और ये हो जाएगा 10 से गुना करेंगे, 10 चौक 40, तो 4 ये हो जाए 10 × 30, ठीक ना। और प्लस में ये 40 से कम 40, तो ये 31 रह जाएगा। अब इसको थोड़ा जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा 61/40 दूनी 80। ये आपका आंसर आ गया दूसरा। तीसरा निकालेंगे उसी तरह से। तीसरी परिमेय संख्या बराबर 1/2 फिर लिखिएगा, और अब फिर क्या करिएगा, ये जो पहला संख्या था आपका 3/4 प्लस में अब जो निकल के आया है 61/80, उसको फिर से आपको जोड़ देना है, ठीक ना। अब ये 1/2 रहेगा, उसी तरह से इस बार 80 लघुत्तम आएगा। तो ये 4 को कै बार पढ़ेंगे, 20 चौक 80, तो 20 से गुना करिएगा तो 60, प्लस में 80 रहेगा, 61 जोड़ देंगे। तो इसको जोड़िएगा तो देख लीजिए 61 और 60 जोड़ेंगे तो ये 6 दूना 12, 121, और बटा में गुना कर दीजिए, 8 दूना 16, 160। ये तीसरा संख्या आ गया। आपको चौथा भी निकालना है तो चौथा संख्या आप निकाल देते हैं, ठीक ना। चौथा परिमेय संख्या आप लिखेंगे तो 1/2, उसी तरह से 3/4 प्लस हम पहला लिए हैं, आप दूसरा भी 4/5 भी ले सकते हैं, और ये जो निकल के आया उसको लेते हैं 121/160, ठीक है ना। 160 कैसे आता है समझ रहे ना, ये गुना हम नीचे से नीचे कर देते हैं। अब उसी तरह से 1/2 रहेगा। अब इसका एलसीएम निकालेगा तो 160 रहेगा, है ना। अब 4 से जब इसको 4 चौक 40 से गुना करेंगे तो 40 × 20 से प्लस में 121। अब इसको जोड़ेंगे तो ऊपर में आ जाएगा 12 12 24, यानी 241 बट्टा में ये गुना कर दीजिए, 16 दूना 32 यानी 320।
ये आपका 4 परिमेय संख्या है। अब आप कोई स्टूडेंट अगर हो सकता है कि इस दूसरा वाला मान को जोड़ कर निकालता है तो आंसर डिफरेंट आता है, फिर भी आपका आंसर सही होता है, ठीक ना। या डायरेक्ट आप फॉर्मूला से अगर बनाए होंगे तो भी आपका आंसर सही है। तो इस तरह से चारों परिमेय संख्या हम लोग आसानी से निकाल सकते थे। अब हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न पहले अपने क्वेश्चन पेपर में देख लीजिए कि जो प्रश्न आप लोग के सामने में है, कलर चेंज करते हैं। ये जो प्रश्न है आपका 0.37 पर रैंकरिंग है, 3 पर रैंकरिंग नहीं है, सिर्फ 7 पर रैंकरिंग है। तो P बाई क्यू के रूप में आपको व्यक्त करना है, ठीक ना। चलिए इस प्रश्न को हम आपको बताते हैं, इसको कैसे बनाते हैं, ठीक ना। देखिएगा सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको हम P बाई क्यू के रूप में ऐसे मान लेते हैं। परिमेय संख्या इसको हम लिख लेते हैं ऐसे, परिमेय संख्या बराबर कितना दिए हुए 0.37 पर रैंकरिंग, ठीक ना। अब इसको सबसे अच्छा क्या करिए, इसको हटाइए, मान लीजिए x बराबर, पहले मान लीजिए, माना x बराबर 7 पर रैंकरिंग है। अब इसको हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। x बराबर 0.37 पर रैंकरिंग का मतलब है 7 आएगा, फिर 7 आएगा, फिर 7 आएगा, इस तरह से 7 आते रहेगा, डॉट डॉट ऐसे लगा दीजिएगा और इसको समीकरण आप 1 मान लीजिएगा, ठीक ना। अब यहां से आप ध्यान दीजिएगा कि कहां पे हमें सेम अंक मिल रहा है। तो 3 के बाद तो पहले आप 10 से गुना कर लीजिए, तो लिखेंगे दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से क्या करेंगे, गुना करेंगे। अब 10 से गुना करने पर एक लाइन लिख लीजिएगा। तो 10 से गुना जब करेंगे तो ये 10x हो जाएगा, और 10 से जब इस राइट साइड आप गुना करिएगा तो ये जो 0.3 के पहले था वो अब क्या होगा, 3 के बाद चला आएगा। यानी ऐसे लिखेंगे 3.777, कितनों बार 7 लिख सकते हैं, डॉट डॉट डॉट, और इसको आप समीकरण 2 मान लीजिएगा, ठीक ना। अब यहां से अगर समीकरण 2 में से 1 घटाइएगा तो अभी बनेगा काम नहीं, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो कहां से आप ये जो समीकरण 2 बनाई, पहला समीकरण इसका कोई जरूरत भी अभी नहीं है। इसी को आप क्या करिए, समीकरण 1 मान लीजिए, ठीक है। इस पहला को हटा देते हैं। अब समीकरण ये जो 1 बना है, ये जो हम समीकरण इसको 1 मान लेते हैं। अब इसमें फिर से आप लिखिएगा पुनः 10 से गुना करने पर, 10 से दोनों तरफ, वही उसी तरह से लिख देना है। एक लाइन आप लिख लीजिएगा, दोनों पुनः दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर। अब 10 से गुना क्यों किए हैं सब बताते हैं। समीकरण 1 है, पहले ये यहां जो था उसको छोड़ दीजिए। अब यहां से आपको ध्यान देना, 3.77 रैंकरिंग है। अब हम क्या करेंगे, 10 से जब गुना करेंगे तो ये 100x हो जाएगा, और यहां हो जाएगा, अब 7 के बाद रैंकरिंग चला जाएगा तो 37.7777 ऐसे आते रहेगा, और इसको समीकरण आप 2 मान लीजिएगा। और समीकरण 2 में से समीकरण 1 को घटा लीजिए, तो लिखेंगे समीकरण 2 में से 1 को घटाने पर। तो जब घटाएंगे तो सोचिए, थोड़ा सा कलर चेंज करते हैं, इस 100x में से 10x घटाएंगे तो हमें मिलेगा 90x बराबर। और ये थोड़ा सा समीकरण 1 और समीकरण 2 को ध्यान दीजिएगा, ये दशमलव के बाद 7777 सेम अंक है, यहाँ भी दशमलव के बाद 777 डॉट डॉट सेम अंक है। तो घटाएंगे तो बाद दशमलव के बाद वाला तो हट जाएगा, तो यानी 37 में से आपको बस क्या घटा देना है, 3। तो 37 में से आपको 3 जब घटाइएगा तो आप जानते हैं कितना होता है, तो 90x बराबर लिखिएगा, ये आपका आ जाएगा 34, और डेट इम्प्लाइज x बराबर आपका आ जाएगा 34/90। अब इसको थोड़ा सा आपको काट कुट करना पड़ेगा, क्योंकि इस कटेगा, इसलिए लिखिएगा इसका 17 और इसका लिख सकते हैं 45। अतः आपका आंसर जो हो गया x बराबर 17/45। तो यहाँ p बाई क्यू के रूप में लिखना है, तो p का मान ये हो गया 17 और q का मान हो गया 45, ठीक है। अब यहाँ तक तो ये आप छोड़ सकते हैं। तो इस तरह से बनाएंगे। बस याद रखिएगा यहाँ पर जो रैंकरिंग दिए हुए था 3.37 पर रैंकरिंग था, इसीलिए पहले हमको 3 को साइड करना था, ठीक ना। इसलिए 10 से पहले गुना किए और उसके बाद फिर 10 से गुना किए, ताकि ये दशमलव के बाद रैंकरिंग जो है वो सेम हो जाए, मतलब सेम अंक आ जाए, ताकि घटाएंगे तो दशमलव के बाद दशमलव वाला हट जाए, ठीक ना। अब देखिए आपका तीसरा जो प्रश्न था, ये था तीसरा प्रश्न था कितना का हर का परिमेयकरण करना है। तो ये तो बड़ी आसान सवाल था, ये आप जरूर बनाए होंगे। चलिए 6/3√2 - 2√3 है, यही चीज हम आते हैं अपने प्रश्न पर, देख लीजिए। इसको बनाना है तो सबसे पहले क्या करते हैं, प्रश्न एक बार लिख लीजिए।
3√2 माइनस 2√3, ठीक ना। अब इसका हर का परमेयकरण का मतलब है, यहाँ से आप सॉल्यूशन लिख लिए, तो अभी गुना करेंगे, नीचे वाला सेम चीज से गुना करते हैं, लेकिन माइनस रहे तो प्लस से गुना करते हैं। तो लिखेंगे 3√2, ये माइनस है तो प्लस कर देंगे, और 2√3, और बटा में वही चीज लिखते हैं 3√2 और प्लस में 2√3। अब जब ऊपर गुना करेंगे तो 6 इंटू ब्रैकेट में ही लिखिएगा बाकी सारा चीज, तो 3√2 प्लस 2√3 ऐसे। और नीचा में आपका एक फॉर्मूला लग जाएगा जो कि आप बगल में लिख सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, आप लोग को पता होगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है। ये फॉर्मूला आप ऐसे लिख दीजिए, ठीक ना। अब यहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा देख लीजिए कि e वाला a है और ये b है, ये a है और ये b है, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी लग रहा है, तो हम लिख देंगे a स्क्वायर मतलब 3√2 का स्क्वायर माइनस में b मतलब 2√3 का होल स्क्वायर, ठीक ना। अब उसके बाद इसको थोड़ा सा सोल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखिए ऊपर में आप चाहे तो गुना कर सकते हैं या छोड़ दीजिए, 3√2 प्लस में 2√3, नीचा में ध्यान दीजिएगा कि जब 3√2 का स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर समझिए 3√2 का जब स्क्वायर करेंगे तो 3 के स्क्वायर 9 और √2 का स्क्वायर होता है सीधा, तो ऐसे लिख देंगे 9 गुने 2 यानी कि आएगा 18। अगर हम मान लीजिए 2√3 का स्क्वायर करते हैं तो 2 के स्क्वायर पहले 4, √3 का हो जाएगा सीधा 3, तो 4 3 12। तो यहाँ लिखिए डायरेक्ट कितना आएगा, ये 18 आएगा और ये कितना आएगा तो 12 आएगा, ठीक ना। अब ऊपर वाला को आप छोड़ ले रहिए, 6 इंटू 3√2 प्लस 2√3, और बटा में बताइए 18 में से 12 घटाएंगे तो 6, और 6 से 6 आप जानते हैं कि कट जाएगा, तो फाइनल आपका आंसर आएगा 3√2 प्लस 2√3, और यही आपका आंसर होगा, ठीक है। तो ये तो हमें लगता है कि आप सही सही बनाए होंगे और आपका आंसर भी सटीक आया होगा, ठीक है। अब आते हैं अगले नंबर प्रश्न की तरफ, देखिएगा 3 नंबर प्रश्न हो गया है। 4 नंबर देखिएगा, 6√3 को 5√27 से आपको क्या करना है, गुना कर देना है। तो 6√3 देखिए ये आपका 6√3 से गुना करना है, तो ये तो बड़ी आसान है, हम उम्मीद है आप गुना कर लिए होंगे। गुना करना है तो हम लिखेंगे 6√3 गुना 5√27, ठीक है। अब सबसे पहली बात यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि जो रूट से बाहर है वो रूट से बाहर गुना कर लीजिए, तो 6 गुने 5 हो जाएगा बाहर, एक ही बार रूट के अंदर ही लिख सकते हैं 3 गुने 27। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि रूट एक्स गुने रूट वाई जो होता है वह होता है रूट के अंदर x इंटू वाई, हम ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो यहाँ पर हम वैसे लिख दिए। अब आप बताइए कि 6 गुना कर सकते, छोड़ दीजिए एक लाइन, 6 गुने 5 छोड़ दीजिए, और इस 27 को हम ऐसे लिख सकते हैं क्या, 3 गुने 3 गुने 3 ऐसे करके। अब यहाँ से आप जोड़ा लगा दीजिए तो आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ये आप गुना कर सकते हैं, 6 × 5 = 30 गुना, ये देखिए 2 को 3 में से 1 निकलेगा, फिर 2 को 3 में से 1 निकलेगा। अब ये तो पूरा निकल ही जाएगा, तो रूट तो बचेगा नहीं, तो रूट छोड़ देना है। अब इसको गुना कर देना है, ठीक ना। 3 × 3 = 9 × 3 = 27, यानी कि 270 आपका आंसर आएगा, ठीक है। क्योंकि 6 × 5 = 30 हो गया, और 2 को 3 में से 1 निकल गया, तो 3 × 3 = 9 × 3 = 27, यानी 270 आपका आंसर है। उम्मीद है आप गुना करके आंसर सही लाए होंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न जो आप लोग के सामने ये था, देख लीजिए 5वां नंबर प्रश्न आपको हम दिखा देते हैं। पहले यहाँ पे 5 नंबर प्रश्न देखिए, 5 के पावर 1/3, ये 1/3 ही है ना, 25 के पावर 1/3 है, ठीक ना। अब इसको क्या करना है, सरल करना था। सवाल ये है आपका, देखिए इतना कुछ सरल करना है, तो सबसे पहले यहाँ पर एक नियम आपको हम बता देते हैं, थोड़ा सा ये बगल में आप लिख दीजिएगा, ऐसे आसान पड़ेगा आपको, कि x के पावर m, ठीक है, और गुना में अगर y के पावर m रहे। देखिए यहाँ पर x गुने आधार समान नहीं है, बट पावर इसका सेम है। पावर क्या है, सेम है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं x इंटू वाई, एक ही बार पावर लगा देंगे m, ये फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ जैसे 5 के पावर 1/3 है, 25 के पावर 1/3 है, तो पावर सेम है, तो हम इस दोनों को ऐसे लिख सकते हैं 5 गुने 25 होल टू दी पावर, एक ही बार हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक ना। अब इसको थोड़ा सा ऐसे कर सकते हैं कि 5 गुने 5 गुने 5 अब पावर में 1/3, यानी कि 25 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब ये 5 कै बार है, 3 बार है, तो 5 के पावर 3 हम लिख सकते हैं, पावर में आपका 1/3 है। अब यहाँ से ये 3 से 3 आप काट सकते हैं, यानी कि आपका बचेगा 5 के पावर 1, और 5 के पावर 1 का मतलब होता है 5। और ये कटा कैसे, क्योंकि यहाँ भी आप चाहे तो फॉर्मूला लगा सकते हैं, x के पावर m
होल टू दी पावर n जो होता है वो क्या होता है, पावर में पावर से गुना हो जाता है, ठीक ना। इसलिए हम यहाँ पर गुना करेंगे तो ये 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि 5 के पावर 1 आएगा और आंसर आपका 5 आएगा, ठीक। 6 नंबर एक बार प्रश्न अपने पहले क्वेश्चन पर देखेंगे कि x बराबर 1 पर बहुपद इतना का मान ज्ञात करना है। तो ये तो बड़ी आसान है, x के जगह पे आपको इसमें जो px है जहां जहां x है वहां पे 1 रख देना है, ठीक ना। चलिए तो देखिए आपको करना क्या है, इसका मान निकालना है। तो पहले हम क्या करेंगे, px बराबर लिख लेंगे जो हमारा प्रश्न है 5x² माइनस में 3x प्लस में 7। अब हमको करना क्या है, x बराबर 1 रखना है, यानी कि आपको p1 बराबर निकाल देना है, ठीक ना। अब इसमें रख दीजिए 5 × 1 का स्क्वायर माइनस 3 × 1 और प्लस में 7। 5 के 5 छोड़िए, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 3 में 1 से तो 3 और प्लस में 7, 5 में 1 से तो 5 माइनस 3 प्लस 7। अब इसी को थोड़ा सा जोड़ घटाव आप कर लीजिए, तो ये जोड़िएगा ही 7 5 12 माइनस 3, 12 में से 3 घटाइएगा तो आपका 9 आएगा और ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो ये तो बड़ी आसान प्रश्न था और ऐसा प्रश्न आप बहुत बार बनाए होंगे। तो ये आपका 6 नंबर प्रश्न था जो कि उम्मीद है आप बड़ी जल्दी समझ गए होंगे। अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं। 6 के बाद आपका 7 नंबर प्रश्न देखेंगे कि 25 घात के द्विपद, 25 घात वाला क्या निकालना है, द्विपद, और 15 घात के त्रिपद का एक एक उदाहरण देना है। मतलब कि द्विपद मतलब जिसमें 2 गो पद हो और घात कितना होना चाहिए, 25। ऐसा तो आप बहुत सारा उदाहरण सोच सकते हैं। उसी तरह से 15 घात का आपको त्रिपद का एक उदाहरण देना है, ठीक। अब ऐसा तो बहुत सारा उदाहरण आप खुद से भी लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखिए लिख देते हैं आपको कि 25 घात वाला होना चाहिए। मतलब हम लिख देते हैं x के पावर 25, ठीक। और इसमें क्या गो पद बोला है, 2 ही गो पद होना चाहिए, तो हम x के पावर 25 प्लस में 2, बस ये आपका आंसर हो गया। अब ऐसा तो बहुत सारा आप सोच सकते हैं, ऐसे भी लिख सकते हैं 5x के पावर 25 आप प्लस में आप x भी लिख सकते हैं, तो भी आपका देख लीजिए पावर में सबसे ज्यादा 25 है और 2 गो पद है तो द्विपद हो गया। ऐसा और लिख सकते हैं x के पावर 25 रहना जरूरी है, ठीक ना, और 2 ही गो पद लिखना है, माइनस या प्लस कुछ भी लिख सकते हैं। मान लीजिए कि हम यहाँ पे 100 लिख दिए तो भी आपका 2 गो पद आपको दिख रहा होगा। इसमें घात अगर देखेंगे तो कितना है, 25 है, और पद की संख्या 2 है, एगो x के पावर 25 और एगो 100 है, या x भी लिख सकते हैं, माइनस भी लिख सकते हैं, प्लस भी। तो ये ऐसा बहुत सारा उदाहरण दे सकते हैं। तो पहला तो आप समझ गए होंगे। इसका दूसरा जो है एवं दूसरा जो आप उदाहरण देंगे 15 घात के त्रिपद। इस बार घात तो 15 होना चाहिए, लेकिन त्रिपद मतलब 3 पद होना चाहिए। तो x के पावर 15 आप x लिख सकते हैं, x² भी लिख सकते हैं, और एगो 3 ऐसे करके लिख सकते हैं, क्योंकि देख लीजिए सबसे ज्यादा घात इसका 15 है और इसमें पद की संख्या 3 है। और भी बहुत सारा लिख सकते हैं, मान लीजिए 2x के पावर 15 लिख दिए, माइनस में आप x के पावर 14 भी लिख सकते हैं, प्लस में 1 भी दे सकते हैं। इस तरह से बहुत सारा सोच सकते हैं। बस ध्यान दीजिएगा कि सबसे ज्यादा पावर 15 होना चाहिए और पद की संख्या 3 होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर त्रिपद मतलब 3 पद और इसमें द्विपद मतलब 2 ही पद लिखना था, ठीक ना। तो ऐसा तो बस 2 ही उदाहरण देना था, तो ये तो बड़ी आसानी से आप लिख पाए होंगे। अगले प्रश्न पर हम आपको ले चलते हैं। 8 नंबर सवाल है, यदि इतना को x-1 से भाग किया जाए तो शेषफल ज्ञात करें। तो शेषफल निकालने का 2 तरीका, या तो आप डायरेक्ट भाग दे दीजिए या आप शेषफल थ्योरम से आप निकाल सकते हैं, ठीक ना। चलिए हम आपको बताते हैं, दोनों तरीका से आप सीख पाएंगे। देखिए सबसे आसान तरीका आप लोग को पता होगा कि इसमें शेषफल निकालने का शेषफल थ्योरम से अगर आप बनाइएगा तो ये जो जिससे भाग देते हैं, मान लीजिए px बराबर, हम ऐसे कर देते हैं, px बराबर पहले मान लीजिए 3x² प्लस 3x माइनस 1। एक बार प्रश्न को देख लीजिए सेम है कि नहीं। 3x² प्लस 3x माइनस 1, ठीक है। हाँ, 3x² प्लस 3x माइनस 1। अब हमें भाग देना है x-1 से, तो अब हम क्या करेंगे, पहले जिससे भाग देना है उसको 0 के बराबर करेंगे, तो x-1 बराबर 0 और इससे हमारा x का मान 1 आएगा। अब हम लिखेंगे शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, शेषफल प्रमेय से, बस इतना नाम दे दीजिएगा। शेषफल प्रमेय से शेषफल निकालने का तरीका हो गया, x के जगह पर क्या बैठा देना है, 1 बैठा देना है इस वाला में, और जो आंसर आएगा वही आपका शेषफल हो जाएगा। शेषफल प्रमेय से शेषफल बराबर, शेषफल बराबर हो जाएगा आपका p1, और बस आपको x के जगह पे 1 बैठा देना है। तो 3 × 1 का स्क्वायर प्लस 3 × 1 माइनस में 1। अब इसको आप सोल्व कर सकते हैं। 3
2 इंटू 1 प्लस में 3 में 3 1 से तो 3 रह जाएगा, ये 3 प्लस 3 माइनस 1 यानी कि 3 3 6 में से 1 घटेगा तो 5। ये आपका आंसर है। अब आप कोई स्टूडेंट चाहेगा कि इसको भाग दे के बनाए तो भी आप बना सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा आपको समय लग सकता है। चलिए हम आपको इसको राइट साइड में भाग देकर बताते हैं। x माइनस 1 से मान लीजिए हम भाग दिए 3x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 में, ठीक ना। अब हम x से लगाएंगे कितना से 3x से लगाएंगे, ठीक ना। तो 3x से जब लगाएंगे तो थोड़ा सा ध्यान देते रहिएगा। इसमें जब इससे गुना करेंगे तो हमें मिलेगा 3x स्क्वायर, और 1 में माइनस 1 में 3x से करेंगे तो माइनस में 3x। अब देखिए ये माइनस हो गया, ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये तो कट जाएगा, और प्लस 3x नहीं कटेगा इसलिए जुड़ जाएगा 6x हो जाएगा, क्योंकि दोनों प्लस हो गया माइनस 1। अब हम इसको कितना से लगाएंगे 6 से लगाएंगे, ठीक ना। अब गुना करिए तो 6x माइनस में कितना 6 आ जाएगा, ये माइनस है तो प्लस, ये तो कट जाएगा। अब देखिए 6 प्लस में है और 1 माइनस में है तो 6 में से घटेगा तो 5। यहाँ पर आप देख सकते थे कि शेषफल जो है आपका, शेषफल आपका कितना आया है 5 आया है। ये भी आप आंसर निकाल सकते थे, ठीक है। तो जो आपको आसान लगे उससे आप बना सकते थे, आंसर आपका सेम आता, ठीक ना। आइए तो अब हम अगले नंबर प्रश्न पर आते हैं। 8 के बाद आपका 9 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है बहुपद इतना का गुणनखंड ज्ञात करिए। ये तो प्रश्न आप बनाए जरूर होंगे, गुणनखंड वाला। देखिए गुणनखंड करना तो आप बहुत पहले से सीखे ही हैं, और इस टाइप का प्रश्न आप बहुत सीखे हैं। देख लीजिए गुणनखंड में क्या होता है, 11x, देखिए x स्क्वायर माइनस 11x प्लस 28 है। तो सबसे पहले हम करते क्या है कि पहला और अंतिम में गुना करते हैं। ये जो पहला और अंतिम में गुना करते हैं तो हमें मिलता है 28x स्क्वायर। अब हमें क्या करना होता है, बीच वाला पार्ट को 2 भाग में बांटना है, जिससे कि गुना करके 28x स्क्वायर जो प्लस है तो प्लस में ही आना चाहिए, और जोड़ने या घटाने पर हमें 11x ही मिलना चाहिए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, सोच लीजिए 7 चौक 28 होता है और 7 4 11 भी होता है। तो ऐसे आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 4x और प्लस में 28। अब गुना करके थोड़ा सा चेक करा देते हैं, माइनस 7x और माइनस में मान लीजिए हम लिखे 4x। अब इसको गुना करिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 7 चौके 28x स्क्वायर आ रहा है, इसका मतलब ये वाला आ जाएगा। तो हमारा फैक्टर जो हम लोगों का होने वाला है वो सही होगा। जैसे ये दोनों में से कॉमन ले लीजिए तो x, तो ये बचेगा x माइनस 7। ये दोनों में से माइनस 4 कॉमन लीजिएगा तो बचेगा x, और यहाँ जो प्लस था वो अब माइनस हो जाएगा क्योंकि हम माइनस कॉमन यहाँ पे लिए थे। तो 7 चौक 28। और याद रखिएगा ये वाला बॉक्स में जो संख्या है वो बराबर होना चाहिए। जैसे x माइनस 7 यहाँ पे दिख रहा है, x माइनस 7 बराबर है, तो इसको हम कॉमन ले लेते हैं x माइनस 7, और एक वो बचेगा x, यानी दूसरा बॉक्स में लिखेगा, और यहाँ पे 4 है तो माइनस में 4, और ये आपका आंसर है। इसी को उलट पुलट के कोई स्टूडेंट अगर ऐसे लिख दे कि x माइनस 4 इंटू एक्स माइनस 7, तो आंसर भी सेम है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर माइनस 4x पहले लिखता है और 7x को बाद में लिखता है, तो बातें सेम आता है, ठीक ना। तो आंसर दोनों आपका सही है, तो ये आपका आंसर है। उम्मीद है ये तो प्रश्न आप बनाए होंगे। अब आते हैं अगले नंबर 10 नंबर प्रश्न की तरफ। देखिएगा 10 का रहा है सर्व समीकरणों का प्रयोग करके 102 का स्क्वायर का मान निकालना है। लेकिन आपको ऐसे नहीं कि 102 में 102 से गुना कर देना है 2 बार, वैसे नहीं। सर्व समीकरण मतलब कोई फॉर्मूला लगा के आपको बनाना है। तो चलिए हम इसको दिखाते हैं। देखिए सर्व समीकरण का मतलब यहाँ पे आपको करना क्या है, जैसे प्रश्न आपका 102 का स्क्वायर दी हुई, ठीक। तो 102 को हम क्या लिख सकते हैं, हम चाहे तो 100 प्लस 2 भी लिख सकते हैं और होल स्क्वायर लगा सकते हैं, ठीक ना। अब ऐसा आपको एक फॉर्मूला याद होगा, ऐसे तो पढ़े होंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर। बताइए क्या होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये फॉर्मूला आप जानते हैं। तो यहाँ पर आप इस फॉर्मूला का यूज करके मान निकाल सकते हैं। इसको a मानिए और इसको b मानिए। तो बताइए a स्क्वायर लगा सकते हैं, a का मतलब हो गया 100 का स्क्वायर, प्लस में 2 लिखना होगा, a के जगह 100 इंटू बी के जगह 2, और प्लस में b का स्क्वायर मतलब 2 का स्क्वायर। 100 का जब स्क्वायर करेंगे 2 का स्क्वायर मतलब 2 शून्य का स्क्वायर तो 4 हो जाएगा, मतलब 4 शून्य आप लिखेंगे इस पर। प्लस में गुना करिएगा 2 दूनी 4, और डबल शून्य है तो 400, प्लस में 2 के स्क्वायर 4। अब इसको जोड़ दीजिए तो ये आपका 404 इधर हो जाएगा, ये दोनों को, और इसमें जब जोड़ेंगे तो आप इसको जोड़कर हम आपको बता देते हैं इस तरह से। 10,000 हो गया, और इधर आपका हो गया 400, और ये हो गया 4। अब सामने सामने जोड़ लीजिए 40401, यानी कि आपका आंसर आएगा 10404। ये आपका आंसर है, 10,404 आपका आंसर है। तो इस तरह से इस फॉर्मूला का यूज करके आपको बनाना था, ठीक है। ये हो गया सर्व समीकरण का यूज करके, और ये फॉर्मूला बगल में जरूर लिख दीजिएगा, इसका यूज किए हैं उसके मदद से, ठीक ना।
10 के बाद अब आते हैं आपका प्रश्न जो है वह 11 नंबर देखेंगे। सर्व समीकरणों का प्रयोग करके उसी तरह से 2y + 1 होल टू दी पावर 3 का मान आपको निकालना है। तो चलिए अब यहां पर भी देखते हैं। ये आपका प्रश्न है। प्रश्न है आपका 2y + 1 टू दी पावर 2y + 1 होल टू दी पावर 3। तो यहाँ पर आपको फॉर्मूला कौन सा लगाना है, थोड़ा सा हम आपको बगल में बता देते हैं। a + b का होल क्यू आप पढ़े होंगे, AQ प्लस 3a² प्लस 3ab² प्लस में BQ। ये फॉर्मूला आप यहाँ पे लगा दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। और चलिए तो यहाँ पर हम बनाते हैं। a किसको मानेंगे तो 2y को मानेंगे, b किसको मानेंगे तो 1 को मानेंगे। तो यहाँ लिखते हैं पहले AQ प्लस 3 तो लिखना पड़ेगा। a के जगह आप लिखेंगे 2y और स्क्वायर, b के जगह आप देख लीजिए 1 है, प्लस इस फॉर्मूला को राइट साइड देखिएगा, 3 है पहले तो 3 लिखेंगे, इंटू a के जगह हमारे पास 2y है, इंटू b के जगह 1 है और इस पर स्क्वायर लगाना है, प्लस और उसके बाद लास्ट में BQ लिखना है, मतलब 1 के पावर q ऐसे। अब बस इसका यूज करके आप आंसर निकाल सकते हैं। 2 का क्यू होता है 8, क्योंकि 2 दूनी 4 दूनी 8 और 8y³ प्लस इसको पहले 3 के लिखेंगे, इसको स्क्वायर करिए पहले, 2 का स्क्वायर 4 तो 4y² इंटू 1 प्लस उसी तरह से ये 3 दूना गुना कर सकते हैं 6y इंटू 1 के स्क्वायर 1 प्लस में 1 का क्यू 1। अब एक लाइन बढ़ा दीजिए तो 8y³ प्लस गुना कर दीजिए 4 × 3 12y² प्लस 6 में y से तो 6y और प्लस में 1 और ये आपका आंसर है। ठीक है, तो बस यहाँ पर ये फार्मूला का यूज करके आपको, यही सर्व समीकरण है, ये फार्मूला का यूज करके आपका आंसर निकाल देना था। उम्मीद है आप आंसर सही निकाले होंगे। अब कोई सोच रहे होंगे सर एक और फार्मूला हम पढ़े थे, जैसे आप ये फार्मूला भी हो सकता है कि आप यूज कर सकते थे कि a + b का होल क्यू हम ऐसे पढ़े, मान लीजिए आपके मन में ऐसा हो AQ प्लस BQ प्लस 3ab इंटू a + b ऐसे, तो भी आप आंसर निकालिएगा तो आपका आंसर इतना ही आएगा। एक बार चेक जरूर कर लीजिएगा, ठीक ना। आगे पीछे रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। चलिए तो अब हम आपको बताते हैं 12 नंबर प्रश्न की तरफ। 12 नंबर में कह रहा है कि समीकरण इतना का 4 हल निकालना है। तो 4 हल क्या, हम तो अनगिनत हल निकाल सकते हैं। 7x - y = 11। देखिए प्रश्न आप लोग के सामने में ये है, 4 हल पूछ रहा है, 7x - y = 11 है ना। तो हम क्या करेंगे, बारी बारी से अपने मन से मान रखेंगे, x का y का निकलते आएगा। या आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे समीकरण आपका कितना है 7x - y = 11, ठीक ना। अब इससे आप क्या करिएगा, y का मान पहले निकाल लीजिए या x का मान भी निकाल सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, y का मान निकालते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, 7x को इधर छोड़ते हैं, y हमारे पास माइनस में, इसीलिए हम y को राइट साइड भेजेंगे। तो 11 को हम इधर भेज देते हैं, तो ये -11 हो जाएगा, बराबर के बाद ये +y हो जाएगा। इसीलिए हम इसको y बराबर लिख सकते हैं 7x - 11 और इसको समीकरण 1 मान लीजिए। अब यहाँ से अपना मन से जो भी मान निकालना है, 4 हल पूछा है तो हम अब रखेंगे अपना मन से x का मान, ठीक ना। और x का मान रखते जाएंगे, हमारा y का मान निकलते आएगा। मान लीजिए हम x का मान 1 रखते हैं तो हमें y बराबर आएगा 7, x के मान 1 रखे -11। अब इसको थोड़ा सा सोल्व करिए तो 7 × 7 -11, तो माइनस में 4 पहला आंसर आया। फिर x का मान लीजिए हम 2 रखते हैं तो y बराबर हमें मिलेगा 7 × 2 -11, 7 दूने 14 -11 यानी कि 3 हमारा आंसर आया। x का मान लीजिए हम 3 रखते हैं तो y बराबर हमें मिलेगा 7 × 3 -11 यानी कि 7 × 21 -11 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10। बात समझ में आ रहा होगा आप लोगों को। एक और निकालना है, मान लीजिए हम एक और निकाल लेते हैं। इसको थोड़ा सा क्या हो गया, x का मान हम रख लेते हैं 4, ठीक है। अब 0 भी रख सकते हैं, कोई भी मान रख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं है। 7 × 4 -11, 7 चौकट होता है 28 -11। अब इसको घटाएंगे तो ये कितना मिलेगा, हमें 17 मिलेगा, ठीक ना। तो ये 4 हल आया। आप जो मान अपने इच्छा के अनुसार रखेंगे उस सारा मान सही होगा, क्योंकि आप इसमें अनगिनत हल है तो आप बहुत सारा आंसर निकाल सकते हैं। अतः आप लिखिएगा लास्ट में, अतः 4 हल है, ऐसे लिख के और लिख दीजिएगा। जैसे हम मान लीजिए हम 1 रखे हैं तो कितना आया -4, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 1, -4, ठीक है। और एक और लिख सकते हैं उसी तरह से 2 रखे हैं तो 3, या आप ऐसे ना लिख के आप डायरेक्ट ऐसे ही लिख दीजिएगा। x का मान कहा है तो x बराबर 1 तो y बराबर -4, x बराबर 2
तो x बराबर 2 तो y बराबर 3, ठीक है। और x बराबर 3 तो y बराबर 10, और एक और लिख दीजिएगा x बराबर 4 तो y बराबर कितना है 17। ये आपका आंसर है। या उस तरह से हम जो बॉक्स कॉमा के रूप में लिखते हैं, जैसे 1 कॉमा -4 या 2 कॉमा 3 या 3 कॉमा 10 और एक हो जाएगा 4 कॉमा 17, इससे भी आप लिख सकते हैं, ठीक ना। ये पेयर के रूप में आप लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर था। 4 हल आप यही अगर मान रखे होंगे तो सेम आया होगा, और अगर मान लीजिए x का मान आप कुछ और रखे होंगे तो आपका आंसर दूसरा भी आ सकता है, फिर भी आपका सही होगा, ठीक ना। 12 के बाद बढ़ते हैं 13 नंबर सवाल की तरफ, देखेंगे। 13 नंबर सवाल कह रहा है सर्प समीका का प्रयोग करके वही चीज है, आपको विस्तार करना है 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। चलिए इसको विस्तार करते हैं, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो सबसे पहले हम आपको बता दें, यहाँ पर फॉर्मूला पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, 3a - 7b - c का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा थोड़ा सा हम आपको बता देते हैं। पहले फॉर्मूला ही जान लीजिए, चूंकि आप पढ़े होंगे a + b + c का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। और इस फार्मूला का यूज करके आपको इसको बनाना है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा, a की जगह आप देखेंगे तो आपको 3a मिल रहा है, b के जगह -7b है, ध्यान से देखिएगा, और c के जगह -c है। तो हम क्या करते हैं, पहले मान ही लेते हैं ताकि आपको दिक्कत ना हो। a जो है वह 3a समझिएगा, b जो है वह -7b है, और c जो है वह -c है, ठीक ना। अब यहाँ से हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, या x y z करके भी आप मान सकते हैं, अच्छा रहेगा। चलिए हम x y z करके ही आपको मानकर बताते हैं, ठीक ना। जैसे मान लीजिए x बराबर 3a मान लिए, y बराबर -7b मान लिए, और z बराबर मान लिए -c। अब यहाँ से ये नया फॉर्मूला अगर मान लीजिए x y z में लिखे तो आप ऐसे लिख सकते हैं, x + y + z का होल स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। नहीं तो डायरेक्ट ABC भी लिखिएगा तो कोई दिक्कत ना है। तो ये जो प्रश्न आप लोग का हो जाएगा क्या, x प्लस वाई प्लस z का होल स्क्वायर, और फॉर्मूला आप लिख दीजिए पहले, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz और प्लस में 2zx। अब यहाँ से आपको मान थोड़ा सा बैठा दीजिए कि x का मान कितना कितना, x का मान देख लीजिए 3a है तो 3a का स्क्वायर, y के जगह माइनस में 7b है तो स्क्वायर, z के जगह हमें -c है तो स्क्वायर, 2x के जगह हमें मिला है 3a तो 3a, y के जगह हमें मिला है माइनस में 7b तो 7b प्लस 2y के जगह -7b और z के जगह हमें मिला है -c। समझ में आ रहा है। प्लस लास्ट वाला ये इस टर्म में भरेंगे तो 2z के जगह -c और उसके बाद x के जगह है 3a। अब इसी को थोड़ा सा सोल्व कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। 3 का स्क्वायर होता है 9a स्क्वायर, ये माइनस का जब स्क्वायर करेंगे तो हमें प्लस हो जाएगा, प्लस 7 के स्क्वायर 49b स्क्वायर प्लस ये भी माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा तो c स्क्वायर। बट यहाँ से ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा गुना करिएगा तो ये माइनस हो जाएगा। गुना कर लीजिए, 3 दूना 6 और 7 में 6 7 42, तो 42 ए बी आपका आया। इसको भी थोड़ा सा गुना करिएगा तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसको प्लस में लिखेंगे, 7 दूना 14 BC, और इसको जब गुना करेंगे तो हमें माइनस में मिलेगा, -3 दूनी 6 CA, और यही आपका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आप बना सकते थे, या डायरेक्ट आप यहाँ पर A² B² ये भी आप डायरेक्ट यूज कर सकते थे। यहाँ पे ये जो हम डायरेक्ट लिखे हैं, इतना आप न भी लिखते तो काम आपका बन सकता था। बस मान थोड़ा सा ध्यान से प्लस माइनस देख के आप आंसर निकालते, ठीक ना। तो उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे और आपका सवाल कंप्लीट हुआ होगा। 13 के बाद हम आते हैं 14 नंबर सवाल पर। समीकरण x बराबर 3y को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में बदलकर तब a b c का मान आपको बताना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। 14 नंबर सवाल को आप देखेंगे ध्यान पूर्वक। समीकरण x बराबर 3y है, तो पहले हम समीकरण को ही चेंज करते हैं। x बराबर कितना है, 3y है, तो हमें लाना है इस रूप में, ठीक ना। तो इस रूप में लिखने के लिए हम क्या करें, बराबर के बाद जो है उसको हम इधर लाएंगे तो -3y, उधर कुछ ना था 0। अब थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे x है, y है और एक कांस्टेंट c है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, x माइनस 3y और प्लस में 0 और बराबर फिर से 0, ताकि आप इसको तुलना कर सके।
अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, आप लिखिएगा तुलना करने पर। जब तुलना करिएगा तो ध्यान से देखिए कि यहाँ पर x के सामने, इसको मिलाइए, x के सामने यहाँ पर a है और यहाँ पे कुछ ना, तो कितना है 1 है, तो कहेंगे a का मान 1 हो गया। उसी तरह से b के सामने देखिएगा, जब b के मान यहाँ b है तो यहाँ कितना -3 है, तो -3, और c के मान कितना कहिएगा, c के सामने कितना है 0 है, तो 0, और ये रहा आपका आंसर। बस a b c का मान आपको बता देना था। उम्मीद है आप इस बात को समझ गए होंगे और बड़ी आसानी से आपके खाते में 2 अंक आ गया होगा। लास्ट सवाल देखते हैं, पहले 15 नंबर सवाल देखते हैं। ये है आपका 15 नंबर सवाल। जांच करें कि -2 और 1 समीकरण इतना का हल है अथवा नहीं। तो जांच करने के लिए करना क्या होता है कि ये जो पॉइंट दिया हुआ है हल, मतलब इसी तरह से निकालते हैं, तो ये जो -2 और 1 है इस समीकरण का हल है कि नहीं। तो आपको करना है क्या, x के मान y के मान इस मान में रखना है समीकरण में, और अगर सेटिस्फाइड कर जाए तो हल है, अन्यथा नहीं है। चलिए इसको कर देते हैं। जैसे यहाँ पर ये जो पहले समीकरण लिख देते हैं, 4x प्लस 3y प्लस 5 बराबर कितना है 0 है। ठीक है, इस समीकरण हम एक मान लिए। अब इसमें हमें हल दिया हुआ था, हल कितना था आपका -2 और 1 है। इसका मतलब है कि x के मान -2 है और y के मान 1 है। अब इस मान को हम समीकरण 1 में रखते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 में x बराबर -2 y बराबर 1 रखने पर अब रखिए इसको, तो रखेंगे तो 4 के 4 रहेगा, रखेंगे तो 4 गुने x का मान -2 प्लस 3 y का मान 1 प्लस में 5 बराबर के बाद कितना है 0 है। अब इसको थोड़ा सोल्व करिए, 4 दूनी -8 प्लस में 3 प्लस में 5 बराबर 0। अब इसको देखिएगा ध्यान से, ये आ जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो -8 प्लस 8 बराबर 0। 8 में से 8 घटाएंगे तो 0 बराबर 0, जो कि हमारा सत्य आता है। 0 0 के बराबर तो होता ही है, इसका मतलब ये सत्य है। इसका मतलब जो हम जो समीकरण था, इस जो -2 और 1 था, इस समीकरण का हल है। अतः हम कह सकते हैं, अतः लिख दीजिएगा, अतः -2, 1 समीकरण, जो भी समीकरण दिए हुए था, समीकरण कितना था 4x प्लस में 3y प्लस 5 बराबर 0 का हल है। हल क्या है, और यही आपका आंसर। अगर ये सत्य नहीं आता, मान लीजिए इधर कुछ और अंक आ जाता, 10 आ जाता, उधर 0 रहता, तो सत्य नहीं होता, तो उस टाइम हल नहीं होता। तो ये तो हमें लगता है कि बड़ी आसानी से आप समझ गए होंगे। तो ये 15 को प्रश्न को ही अभी हम छोड़ देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में आपको हम 15 फिर क्वेश्चन बताएंगे, उसके बाद लॉन्ग टाइप का। ठीक ना, तो ये उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद जरूर आया होगा। तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके आप अपना राय विचार जरूर दीजिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।